अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वाटर हार्वेस्टिंग। डियर स्टूडेंट्स, वाटर हार्वेस्टिंग मीन्स कैप्चरिंग द रेन वाटर दैट फॉल्स, कैप्चरिंग द सरफेस रन ऑफ फ्रॉम कैचमेंट्स एंड स्ट्रीम्स। डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जो वाटर हार्वेस्टिंग है, इसका मतलब होता है कि जो हमारा रेन वाटर है दैट फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, उसको हम कैप्चर करते हैं, उसको हम कलेक्ट करते हैं, और साथ ही साथ जो रन ऑफ होता है फ्रॉम द रैन, उसको हम उसके कैचमेंट एरियाज़ या स्ट्रीम्स वगैरह से उसको हम वहाँ पे कैप्चर करते हैं। उस सारी प्रोसेस को हम नाम देते हैं वाटर हार्वेस्टिंग। ये वाटर हार्वेस्टिंग एक्चुअली ए मीन्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन है, यानी इसके ज़रिए से हम अपने जो पानी है उसको हम कंजर्व कर सकते हैं फॉर फ्यूचर यूज़। डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जो हमारा अवेलेबल वाटर रिसोर्सेज हैं, दे आर अंडर हाई प्रेशर, दे आर अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर, बिकॉज नंबर फर्स्ट जो उनका नंबर है डेट इज़ लिमिटेड, या जो उनका नेचुरल नंबर है डेट इज़ लिमिटेड, और दूसरा जो उनकी डिमांड है बाय फ्राम ओवर पॉपुलेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, वो दिन ब दिन इंक्रीज़ हो रही है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे जो वाटर बॉडीज़ है दे आर डिप्लीटिंग डे बाई डे। तो इट इज़ अ नीड ऑफ आवर, ये वक्त इम्पॉर्टेंट ज़रूरत है हमारे लिए कि, या ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम इस जो हमारा वाटर है उस वाटर को कंजर्व करें, उसका जो यूज़ है उसको हम प्रॉपरली यूज़ करें। तो जो वाटर कंजर्वेशन प्रोसेस है इसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, इट इज़ एन अरेंजमेंट फॉर प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग द हाइड्रोस्फीयर इन ऑर्डर टू प्रिवेंट ए मेजर वाटर क्राइसिस इन द ईयर्स टू कम। यानी ये वो सारा अरेंजमेंट है, ये वो सारा प्रोग्राम है जिसके ज़रिए से हम प्रॉपरली हमारा जो हाइड्रोस्फीयर है, जो वाटर बॉडीज़ है, जो हमारा वाटर अवेलेबल है, इसको हम ऑर्गेनाइज करें, इसको हम मैनेज करें, ताकि जो आने वाले ज़माने में हमारे लिए बहुत बड़े वाटर के क्राइसिस होने हैं उसको हम ओवरकम कर सकें, उसको हम प्रिवेंट कर सकें। तो कैसे हम इस वाटर को कंजर्व कर सकते हैं, उसके लिए कुछ मीन्स हैं या कुछ हम वेज को अडॉप्ट करके हम इस वाटर हार्वेस्टिंग या वाटर कंजर्वेशन को अचीव कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट है उसमें कि हम मैनेजमेंट करें वाटर शेड का, और हम प्रॉपर अडाप्टेशन करें इरिगेशन टेक्नोलॉजीज़ का। यानी हम इरिगेशन टेक्नोलॉजीज़, जो हमारी नई इरिगेशन टेक्नोलॉजीज़ है जैसे ड्रिप इरिगेशन टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा, तो इनको हम अडॉप्ट करके वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। दूसरा, हम उन इंडस्ट्रीज़ में जो वाटर को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनमें हम उन नई टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करके उनको इस काबिल बनाएं कि वो रिड्यूस करें वाटर कंजप्शन। तीसरा, जो हमारे डिस्चार्ज है उनको उसको हम, या जो हमारा सीवेज है या दूसरे जो हमारे ये जो पोल्यूटेंट्स हैं उनको हम वाटर बॉडीज़ में न जाने दें, हम अपने वाटर बॉडीज़ को पोल्यूट ना करें। तीसरा जो है कि जो हमारी पर कैपिटा डिमांड है, जो अबाउट 20 to 40 लीटर्स है पर पर्सन पर डे, तो उसको हम क्या करें, हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं बाय मीन्स ऑफ रिसाइकलिंग द वाटर, बाय मीन्स ऑफ मेंटेनिंग द वाटर क्वालिटी। उसके बाद हमारा एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, डेट इज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। हम जानते हैं कि जो हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, इट इज़ ए टेक्निक ऑफ वी कैन से वाटर कंजर्वेशन। इसमें हम क्या करते हैं, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ अ टाइप ऑफ हार्वेस्ट और वाटर हार्वेस्ट इन विच रेन ड्रॉप्स आर कलेक्टेड एंड स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज़। यानी ये एक ऐसी हार्वेस्टिंग टेक्निक है, वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक है या वाटर हार्वेस्टिंग प्रोग्राम है जिसके ज़रिए से हम जो रेन ड्रॉप्स होते हैं उनको हम कलेक्ट करते हैं, उनको हम स्टोर करते हैं फॉर फ्यूचर यूज़। हम जानते हैं कि अगर हम हाउस होल्ड लेवल पे देखें तो वाटर को कंजर्व करने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग की जाती है बाय मीन्स ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स, दीज आर, या बाय मीन्स ऑफ डिफरेंट वेज, दीज आर। नंबर फर्स्ट, हम क्या करें, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल रिंग वेल्स। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल रिंग वेल्स की वजह से या इसकी मदद से हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। दूसरा, पर्कुलेशन टैंक्स के ज़रिए से चेक डैम्स और रिचार्ज पॉन्ड्स को का इस्तेमाल करने से या इनको कंस्ट्रक्ट करने से हम वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। तीसरा, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ज़रिए से हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं।
तो जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है इसको अचीव किया जाता है बाय मीन्स ऑफ कलेक्शन ऑफ रेन वाटर, या जो सरफेस रन ऑफ होता है इन रेनी सीजनस, उसको हम टैंक्स में या रिजर्वायर्स में स्टोर करते हैं और फिर इस पानी को हम इस्तेमाल करते हैं ड्यूरिंग वाटर स्कार्सिटी सीजनस फॉर फुलफिलिंग द एग्रीकल्चरल एंड डोमेस्टिक डिमांड्स। जो हम इस तरह से पानी कलेक्ट करते हैं या जो हम इस तरह से रेन वाटर कलेक्ट करते हैं, इसको हम फर्दर डायरेक्टली यूज़ या ईज़िली यूज़ कर सकते हैं फॉर इरिगेशन पर्पस। और अगर हम इसको स्टोर करें इन अंडरग्राउंड टैंक्स, फिर उसको क्लोरिनेशन करें, फिर उसमें फिल्ट्रेशन करें, तो उसके बाद इस पानी को हम बेटरली डोमेस्टिक यूज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो हमारा रेन वाटर जिसको हम कलेक्ट करते हैं, इसको हम एग्रीकल्चर यूज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको हम डोमेस्टिक वाटर सप्लाई में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम ये मेथड अडॉप्ट करेंगे तो इसकी वजह से हम जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो ग्राउंड वाटर उसमें रिसाइकलिंग हो जाएगी और ये मेथड हम इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर रिसाइकलिंग ऑफ ग्राउंड वाटर थ्रू रिचार्ज वेल्स एंड पॉन्ड्स एट्सेट्रा। तो जो हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के, वो क्या होते हैं? नंबर फर्स्ट, दैट इज़ रिड्यूसिंग वाटर क्राइसिस ऑल ओवर द ग्लोब। यानी पहला हमारा मकसद ये होता है कि ऑब्जेक्टिव ये होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, या मेन ऑब्जेक्टिव ये है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, डैट इज़ कि इससे हम रिड्यूस कर सकते हैं वाटर क्राइसिस जो ऑल ओवर द ग्लोब पाए जाते हैं। दूसरा, हम इसके ज़रिए से रिस्टोरिंग सप्लाईज ऑफ डिप्लीटेड ग्राउंड वाटर, यानी जो हमारा ग्राउंड वाटर टेबल डिप्लीट हो रहा है दिन ब दिन, उसको हम रिस्टोर कर सकते हैं। तीसरा, हम रन ऑफ को रिड्यूस कर सकते हैं और सॉइल जो एरोजन है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। चौथा, हम इसके ज़रिए से ड्राउट्स के इफ़ेक्ट्स को कम कर सकते हैं। पांचवा, हम इस ये जो पानी हम स्टोर करेंगे, एक्सेसिव जो पानी हमारे लिए है, इसको हम स्टोर कर सकते हैं फॉर यूजिंग इन ड्राई सीजनस। उसके बाद एक और इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि इससे इंक्रीजिंग वाटर अवेलेबिलिटी होती है इन वेल्स। तो इस तरह से हमने आज समझा इस लेक्चर में व्हाट इज़ वाटर हार्वेस्टिंग एज वेल एज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू।